आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी न्यूज़ कोई भी निकलती है हम आपको देते हैं। तो देखिए, कल एक आर्डर जारी हुआ था उत्तराखंड राज्य से, उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल से, जिस पे बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली है, जिस पर राजस्थान बिहार के बाद अब उत्तराखंड से भी बीएड बाहर हो गया है। उत्तराखंड में भी चयनितों की नौकरी संकट के बादल है। आपने देखा दिसंबर माह में ही बिहार राज्य हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया था, जिसमें बिहार के 22,000 शिक्षकों की नौकरी संकट में पड़ गई है और उनके स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था। अब उसके बाद ही आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य में भी जो आर्डर रिजर्व किया गया था, वो आर्डर कल जारी हुआ, जिस पे उत्तराखंड राज्य के जो भी बीएड धारी हैं या फिर दो भर्ती हुई थी जो पीछे 2019 से वहाँ भी बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती हुई थी, तो ये आर्डर में उसका भी जिक्र है। और बीएड अभ्यर्थियों को उत्तराखंड से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से या कहें प्राथमिक कक्षा 1 से 5 की भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आर्डर क्या है, आर्डर देखेंगे, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं जो उत्तराखंड में चयनित हैं उनकी नौकरी के भी संकट के बादल हैं। उसके साथ उत्तर प्रदेश राज्य के 69,000 शिक्षक भर्ती, जिससे पहले आपने देखा कि कुछ दिन पहले डबल बेंच जो लखनऊ से, वहाँ से भी आर्डर हुआ था, जहाँ से आर्डर पर जो सहायक अध्यापक शिक्षा भर्ती 2019 की हुई थी उसका भी जिक्र किया गया उसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बीएड की भर्ती थी 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था, जिस पर एनसीटी का जो गजट है उसको कैश कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, जिसके बाद तमाम राज्यों के हाई कोर्टों ने बीएड को बाहर कर दिया और जो उससे पहले के जो चयनित तो थे उनके भी नौकरी पर संकट आ गया, क्योंकि जब उसकी नींव ही अवैध है तो नौकरी पर कैसे, ये मैं नहीं कह रहा। जो बीएड के देवेश शर्मा जो पैरवीकार थे, जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था, जो पैरवीकार थे, उन्होंने खुद कहा था कि जो भर्तियां देश भर या राज्य की भर्तियां जो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम कर लिया गया था, जिसमें आप पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश देखेंगे, वो सारी भर्तियां जहाँ पर बिहार का आप देख ही चुके हैं कि हाई कोर्ट से वो बाहर हो चुके हैं। 7 फेस तो छोड़िए, 6 फेस के चयनित बाहर हो चुके हैं। वैसे 69,000 यूपी की भी भर्ती है, जिसमें 881/2000 आप 22 राजसू आर्या की जो रिट है वो भी निस्तारित हुई थी 11 अगस्त 23 के जजमेंट के साथ। आप देखेंगे अब उत्तराखंड, बिहार के बाद उत्तराखंड का भी ये जो आदेश जारी हुआ है, इस पर भी 2019 से जो चयनित है बीएड उनकी नौकरी पर भी संकट के बादल हैं। हम हर एक चीज़ बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको ये सूचनाएं मिलती रहें, क्योंकि आप जानते हैं इस कहानी का अगर देखें ये कहाँ से शुरू हुआ, तो राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो एनसीटी गजट पर 2018 का है उसको क्वेश्चन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट मामला गया और सुप्रीम कोर्ट से भी एनसीटी का गजट पर है वो भी रद्द माना गया, क्वेश्चन कर दिया गया। और इसके अलावा जो भी इससे भर्ती हुई थी इस नोटिफिकेशन गजट से, उन सभी भर्तियों पर इसका प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि अधिकतर भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी, क्योंकि इसी एनसीटी के गजट के आधार पर निर्भर थी। यही मैंने आपको पहले था कि यही जो है देवेश शर्मा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो इसके मुख्य पैरवीकार है, इनका वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इनके काफ़ी ट्वीट्स देख सकते हैं। इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, बिहार शिक्षक भर्ती, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती के बारे में इन्होंने कहा था कि जब नींव ही अवैध है तो उस नींव पर बिल्डिंग कैसे टिक सकती है, और वो सारे शिक्षक चयनित बाहर होंगे। ये मुख्य याचिकर्ता देवेश शर्मा का ही बयान है। लेकिन हम बात करेंगे उसके अलावा जो आर्डर उत्तराखंड से जारी हुआ है उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आर्डर पे आया है। तमाम आर्डर आप यहाँ पे देख रहे हैं। इन द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एंड नैनीताल द एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री मनोज कुमार तिवारी एंड द जस्टिस श्री विवेक भारती शर्मा 6 दिसंबर 2023 को ये जारी हुआ। 2023 को ये आर्डर मेरे ख्याल से
रिजर्व हुआ था। रिट पिटीशन नीतू पाठक एंड अदर, जो पिटिशनर है, याचिका करता है, स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स, रिट पिटीशन 590 ऑफ 2019। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिट पिटीशन 590 ऑफ 2019। ये भी रिट पिटीशन 2019 में जो भर्तियां हुई थी वो भी खतरे पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2019 की रिट पिटीशन लगी हुई है, क्योंकि एनसीटी का मैंने जो बताया 2018 का जो गजट पर है वो क्वैश हो गया है, रद्द कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके अधीन जो भी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी या जो पहले से चैलेंज थी, उनमें सभी बीएड धारकों के लिए संकट के बादल है। जैसे बिहार में 22,000 शिक्षक का संकट के बादल, उनकी जगह जो भी डीएड अभ्यर्थियों की से जो बिहार हाई कोर्ट ने भी कहा है कि उनको हटाकर इनको में नई मेरिट लिस्ट बनाए। हालांकि बिहार गवर्नमेंट अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है चयनित 22,000 जो बीएड को बचाने के लिए, लेकिन देखना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से भी आर्डर आया है, वो भी डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में क्वैश है। और इससे पहले भी बिहार सरकार जा चुकी है 7th फेज में, लेकिन देखिए जाती है क्या होता है उसकी भी जानकारी हम देंगे। लेकिन तमाम रिट पिटीशन जो लगी हुई है 601 2019, 635 2019, 638 2019, 649 2019, ये सभी वो भर्तियां हैं जो 2019 पे सहायक अध्यापक जो प्राथमिक का जो निकला हुआ नोटिफिकेशन, सभी भर्तियां उसी से संबंधित हैं या चैलेंज हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इस पर रिट पिटीशन चैलेंज है। मैं खोलता जा रहा हूँ, यहाँ देखिए 7वें पेज नंबर तक भी चैलेंज है। यहाँ पर आप अगर आदेश देखें तो यहाँ पे आदेश लिखा हुआ है, अपॉन हियरिंग द लंडन काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग जजमेंट, जो दिया गया, सिंस कॉमन क्वेश्चन ऑफ द लॉ फैक्ट इन द इन्वॉल्व द रिट पिटीशन देयरफॉर आर द बीइंग टेकन अप टुगेदर द बीइंग डिसाइडेड ऑफ द कॉमन जजमेंट हाउएवर फॉर द शेक ब्रेविटी ऑफ द फैक्ट्स ऑफ पिटीशन 574 2019 alone bring considered। सेकंड है पिटिशनर प्रोसेस बीएड क्वालिफिकेशन फ्रॉम different universities established by law. According them, they are eligible appointment assistant teacher in the government of the primary school run state of Uttarakhand. However, their eligibility appointment has been taken in by Rule 9 Common of Uttarakhand Government, the Education School of Teacher Service Rule 2012. Amendment in 18 by Rule 9 column. As the Amendment 18 condition was added, the rule that anyone who scored less than 50% marks in graduation, जो 50% मार्क्स ग्रेजुएशन के वो भी बीएड कैंडिडेट गए थे, उन्हें भी ले जाए, तो वो भी यहाँ पे मैटर आप देख सकते हैं। वी नॉट एलिजिबल अपॉइंटमेंट हाउएवर फॉर द कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी, मिनिमम क्वालिफाइंग ग्रेजुएशन इन वाज परसिव 45%। तो देखिए अगर इसको हम नीचे देखें तो इस पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो मेन चीज़ है वो अगर हम देखें यहाँ पे, बलदेव सिंह एंड अदर स्टेट उत्तराखंड एंड अदर्स जजमेंट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ द नीरज कुमार राय स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अदर्स सिविल अपील 9732 ऑफ 2017। देखिए काफ़ी बड़ा जजमेंट है। इसको हम नीचे देखेंगे जो काम की चीज़ है वो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 79 पे, इन प्रेजेंट केस ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टेंट द मैटर कैन नॉट सी द पॉलिसी डिसाइडेड बट विदाउट गेटिंग इनटू द argument, even pursuing what the argument, the decision of the taken government level include BS as the qualification teacher primary policy, government policy decision. We as the must state that the decision is not correct as the in contrary to the proposal of the act facts। देखिए अब यहाँ ये देखिए जो मेन जजमेंट की बात की जाए और सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट के आर्डर 11 अगस्त 2023 की बात की जाए तो इस पर आप देखेंगे जो इसमें जो फैक्ट रखे गए हैं, अगेंस्ट द लेटर ऑफ स्पिरिट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 20A। तो 20A आर्टिकल्स का इसमें अगर देखा जाए तो बीएड कैंडिडेट पढ़ा ले तो वायलेशन है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है 20A जो इसमें आर्टिकल का जो इसमें किया गया है, द अगेंस्ट specific mandate for the act which call for the free compulsory in meaningful primary education
children by including B.Ed as the qualification of teacher primary school. Central government has acted against. तो आप देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एंड द ओनली लॉजिक इन द सेंट्रल गवर्नमेंट B.Ed क्वालिफिकेशन डेट हायर क्वालिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया B.Ed है हायर क्वालिफिकेशन है, और जो 20A आर्टिकल है जो फ्री जो शिक्षा से संबंधित है आर्टिकल, इसका वायलेशंस है, क्योंकि जो B.Ed कैंडिडेट ये हायर क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये जो आर्गूमेंट हुए थे आपने भी सभी सुने सुप्रीम कोर्ट में हुए थे, जिसमें से इसी वजह से ये NCT का जो 2018 का जो गजट पद था इसको क्वेश्चन किया गया, रद्द किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और लास्ट लाइन हम लोग देखेंगे मेन अगर आप देखें तो 20A आर्टिकल जो अगर मोटिव अगर देखें किसी भी चीज़ का, तो जो 20A आर्टिकल है फंडामेंटल राइट, ये मेन चीज़ है जो B.Ed को आसानी से बाहर कर देती है, जो D.Ed जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा, इसमें 7वां नंबर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट पिटिशन फेल एंड डिसमिस अंतरिम ऑर्डर एनी स्टैंड वेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा ऑर्डर जो संक्षेप में मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो B.Ed अभ्यर्थी थे जो जिनके 45-50% का भी मामला था वो भी थे, कई रिटें 2019 से संबंधित थी जो मैंने आपको बताया, और इसमें खुद कहा गया है कि B.Ed कैंडिडेट जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का हवाला भी है, जो कैंडिडेट थे उनको हायर एजुकेशन के थे उन, और आर्टिकल 28 का भी जिक्र हुआ। अगर आप देखेंगे तो इस पर जो याची थे या इस पर गए थे वो डिसमिस उनकी कर दी गई है, और B.Ed को अगर देखें यहाँ प्राथमिक से उत्तराखंड से भी बाहर कर दिया गया है। अब बात आती 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो जैसे आपने देखा बिहार से भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का फॉलो किया गया, जो सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियाँ थी उनको भी रखा गया, और तमाम जो आर्डर्स आ रहे हैं धीरे धीरे सभी हाई कोर्टों के द्वारा उसमें B.Ed को बाहर किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर उसमें तमाम दलीलें काफ़ी कई साल तक ये मैटर चलता रहा, और जो 46-48 पन्ने का जजमेंट है, पूरा जजमेंट हर हाई कोर्ट में रखा जा रहा है, चाहे बिहार का हो, तमाम जगह से अब देखने बारी आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की चयनितों पर इसका क्या खबर पड़ता है, क्योंकि आकाश पटेल की याचिका जो लगी हुई है 2019 से, उसमें भी हर चीज़ चैलेंज है, चाहे वो NCT का गजट पत्र हो या फिर शासकीय शिक्षक भर्ती का। ठीक है, तो तमाम जानकारी हम आपको देंगे। अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चाहे B.Ed हो चाहे BTC, मैं सभी के बारे में जो समान बातें होती है बताता हूँ, ये नहीं कि ये इनका हो रहा है, ये जो भी चीज़ें खुली हुई हैं वो चाहे B.Ed के अभ्यर्थी वो भी समझते हैं, चाहे BTC के अभ्यर्थी वो भी समझते हैं। क्योंकि आप अगर देखें जाएंगे तो मैं नहीं कह रहा, आप चले जाइए देवेश शर्मा जो मुख्य याचिकाकर्ता थे 11 अगस्त 2023 के आर्डर के, उन्होंने खुद बताया था कि जो भर्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम है, क्योंकि उनसे अच्छा कौन जानता है, क्योंकि वही पैरवी कर रहे थे, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार इनको नाम लिया, और तमाम जगह से आप देखें बिहार से वो B.Ed बाहर हो गया। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।